ब्लैक सी क्षेत्र में बढ़ते तनाव ने भारत की सूरजमुखी तेल सप्लाई को बड़ा झटका दे दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा सूरजमुखी तेल खरीदार भारत अब वैकल्पिक तेलों की तलाश में जुट गया है। रूस और यूक्रेन से आने वाली सूरजमुखी तेल की खेप में देरी हो चुकी है। व्यापारियों के अनुसार कई शिपमेंट में 60 दिन तक की देरी देखने को मिली है। सप्लाई बाधित होने के कारण कीमतों पर दबाव बढ़ गया है और भारत में आयातक अब अपनी निर्भरता कम करने के लिए अर्जेंटीना से सूरजमुखी तेल, ऑस्ट्रेलिया से कैनोला ऑयल और ज्यादा मात्रा में पाम ऑयल और सोयाबीन तेल खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल भारत के लिए सूरजमुखी तेल बेहद अहम है। इस साल की पहली छमाही में भारत के कुल वनस्पति तेल आयात में सूरजमुखी तेल की हिस्सेदारी करीब 20% रही। इसमें करीब 10 लाख टन ब्लैक सी क्षेत्र से तेल आया। लेकिन अब रूस यूक्रेन तनाव ने पूरी सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर दिया है। यूक्रेन की ओर से रूस से जुड़े शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले और रूस की तरफ से समुद्री सुरक्षा को लेकर चेतावनी के बाद कारोबारियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं यूक्रेन की एक बड़ी सूरजमुखी तेल निर्यात कंपनी ने भी बंदरगाह और लॉजिस्टिक पर हमलों के बाद अपना काम रोक दिया है, जिसका सीधा असर भारतीय बाजारों पर देखने को मिला। जुलाई में भारत में सूरजमुखी तेल के दाम करीब 6% तक बढ़ गए। अब उपभोक्ताओं की मांग धीरे धीरे पाम और सोयाबीन तेल की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। दूसरी तरफ भारत में घरेलू तिलहन उत्पादन पर भी चिंता है, क्योंकि कमजोर मानसून के कारण बुआई प्रभावित हुई है, जिससे घरेलू उत्पादन घटने की उम्मीदें हैं। ऐसे में भारत की आयात पर निर्भरता और बढ़ सकती है। त्योहारी सीजन भी करीब है और इस दौरान खाद्य तेलों की डिमांड वैसे ही बढ़ जाती है, लेकिन वैश्विक बाजार पहले से ही सीमित सप्लाई, मजबूत एल नीनो और बायोफ्यूल की बढ़ती मांग से दबाव में दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ब्लैक सी संकट से भारत में खाद्य तेल महंगे हो जाएंगे? क्या पाम और सोयाबीन तेल की मांग में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा? और क्या कमजोर मानसून भारत की तेल आयात निर्भरता को बढ़ाएगा? आने वाले दिनों में खाद्य तेल बाजार की चाल रूस यूक्रेन संकट, मानसून और विदेशी सप्लाई पर बहुत हद तक निर्भर करेगी।